अगर तुम इस वाणी को सुन रहे हो तो इसका अर्थ है तुम साधारण नहीं हो। पर कड़वा सत्य यह है कि तुम्हारी आदतें साधारण बन चुकी हैं। आज पृथ्वी पर एक महामारी फैली है। ये शरीर का रोग नहीं, ये आत्मा का रोग है। इस रोग का नाम है औसत बने रहने की बीमारी। मनुष्य का जीवन केवल सांस लेने के लिए नहीं है। जीवन का अर्थ है अपनी पूरी क्षमता को जान लेना। पर तुम केवल गुजार रहे हो, जी नहीं रहे। हे अर्जुन, जो अपने भीतर छिपी शक्ति को नहीं पहचानता, वो जीवित होते हुए भी मृत समान है। आज की दुनिया तुम्हें सिखाती है बस इतना कर लो कि काम चल जाए। ज्यादा मत सोचो, संघर्ष मत करो। तुमने आराम को अपना भगवान बना लिया है। पर सुनो सत्य, आराम तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। मन का स्वभाव है सुरक्षा ढूंढना। मन कहता है मत उठो, ठंड है, मत बदलो, खतरा है, मत आगे बढ़ो, दर्द होगा। पर आत्मा कहती है आगे बढ़ो, तभी तुम स्वयं को पाओगे। याद रखो, तुम आलसी नहीं हो, तुम अपने मन के गुलाम हो। जो मनुष्य हर कठिनाई से भागता है उसका मन सिकुड़ता जाता है, और जो स्वेच्छा से कठिनाई चुनता है उसका मन विशाल होता जाता है। आज के योद्धा तलवार नहीं उठाते, आज के योद्धा अपने मन से युद्ध करते हैं। जो व्यक्ति रोज वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं, वही व्यक्ति कल वो जीवन जीता है जिसका सपना बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। एक मनुष्य था, डेविड गॉगिंस। जिस दिन उसका शरीर टूट गया, उसी दिन उसका असली जन्म हुआ। जब शरीर खून बहा रहा था, जब मन चिल्ला रहा था कि रुक जा, तब उसने भीतर से कहा, मैं रुकने नहीं आया हूं, मैं अपनी सीमा तोड़ने आया हूं। हे मानव, तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है। जब वो कहता है बस हो गया, तब भी तुम्हारे भीतर बहुत कुछ शेष रहता है। दर्द सीमा नहीं है, दर्द द्वार है। जो उस द्वार से गुजरता है वही अपने सत्य से मिलता है। फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था, वो बनो जो तुम हो। पर वो तुम आराम में नहीं मिलता, संघर्ष में मिलता है। मार्कस ऑरेलियस कहते थे, जो बाधा है वही मार्ग है। जिससे तुम भाग रहे हो उसी के भीतर तुम्हारा उद्धार छिपा है। ओशो ने कहा, दर्द से भागो मत, दर्द आए तो उसे गले लगाओ, क्योंकि दर्द ही तुम्हें शुद्ध करता है। एक प्रयोग हुआ था, चूहों को हर सुविधा दे दी गई, कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं। कुछ समय बाद वे आलसी हो गए, फिर हिंसक हुए और अंत में नष्ट हो गए। सुविधा ने उन्हें मार डाला। आज तुम्हारा सोफा, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारी आदतें तुम्हारी आत्मा को धीमे धीमे मार रही हैं। मनुष्य की आत्मा विस्तार चाहती है, आराम उसे सड़ा देता है, संघर्ष उसे जीवित करता है। अब 3 कठोर उपदेश। उपदेश 1, लक्ष्य ऐसा चुनो जो डराए। जो लक्ष्य तुम्हें डराता नहीं, वो तुम्हें बदल भी नहीं सकता। उपदेश 2, थकान पर 5 मिनट और। जब मन कहे बस हो गया, तब 5 मिनट और करो, वही 5 मिनट तुम्हें भीड़ से अलग करेगा। उपदेश 3, पीड़ित बनने की कहानी छोड़ो। मेरे पास साधन नहीं, मेरा भाग्य खराब है, ये सब मन की चालें हैं। तुम्हारी समस्या तुम्हारी है और समाधान भी तुम ही हो। आत्मा से अंतिम संवाद। एक दिन तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण में खड़े होगे। तुम्हारे सामने 2 व्यक्ति होंगे, एक जो तुम बन गए और दूसरा जो तुम बन सकते थे। अगर दोनों में अंतर हुआ तो वही तुम्हारा नर्क होगा, और अगर दोनों एक जैसे हुए तो वही तुम्हारा स्वर्ग होगा। हे मानव, आज निर्णय कर लो, क्या तुम औसत बनकर गल जाओगे या अपने भीतर छिपे ईश्वर को जगा दोगे? अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो कमेंट में सिर्फ अपना शहर या राज्य लिखो। ये दिखाने के लिए नहीं कि तुम कहां से हो, बल्कि ये साबित करने के लिए कि तुम औसत नहीं बनना चाहते। क्योंकि जो सोए रहते हैं वो स्क्रॉल करते हैं, और जो जाग जाते हैं वो अपनी पहचान छोड़ते हैं। हरे कृष्ण।